अगर चौधरी भजनलाल अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव हारे हैं तो 1,81,000 मतों से राजनीति में अपने आप को पीएचडी कहने वाले चौधरी भजनलाल करनाल से आए थे। अगर कांग्रेस पंजाब के हालात से बचना चाहती है तो कांग्रेस को अपने स्वरूप को सुधारना होगा। अपने वो कांग्रेस हाईकमांड की नज़रों में बनने के लिए, दोबारा स्थापित होने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक नाटक, वो लोग जो कांग्रेस की संस्कृति के रहे नहीं, जिन्होंने दल बदल किए बार बार, वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। और असली कांग्रेसी सन 82 से सन 80 से पछता रहा। कैसे लोग कांग्रेस में आए, जिन्होंने दल बदल किए बार बार, वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। और असली कांग्रेसी सन 82 से सन 80 से पछता रहा। करनाल में कुलदीप बिश्नोई की पुरानी सब्जी मंडी में एक रैली थी जिसे जन जागरण अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि करनाल का या हरियाणा का कोई भी लीडर उस मंच पर नहीं मौजूद था। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई और उनके जो पुराने साथी हैं वो मंच पर मौजूद थे। जिसके बाद आपको बता दें कि आज पूर्व विधानसभा स्पीकर हरियाणा कुलदीप शर्मा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो है हमला पूरी तरह से उनके ऊपर किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के पुराने बयान जो दिए गए थे उनके ओर से कि राहुल गांधी अगर पीएम बने तो एक सफल पीएम साबित नहीं होंगे। तो उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का एक बयान उन्होंने ये भी दिखाया कि वो राजनीति छोड़ देंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जब 2009 में कुलदीप बिश्नोई के 5 एमएलए आए थे, हजका जब उस थी, तब भी जो है सौदेबाजी के आरोप कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई पर अब लगते नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी जरूर कीजिए। किस तरह से आपको बता दें कि कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है जब तक संगठन नहीं बनता तब तक के संगठन ना बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध आने वाले टाइम में हो सकता है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी जरूर कीजिए। और क्या कुछ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा, देखिए तस्वीरें। आप सभी आदरणीय साथियों का मेरे निवास स्थान पर इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल करनाल में श्री कुलदीप बिश्नोई ने एक तथाकथित रैली को संबोधित किया है, जिसमें करनाल के लोग नहीं थे। आपने प्रश्न पूछा भी था, न तो करनाल के नेता थे न करनाल की जनता थी। जितने भी लोग उस जनसभा में थे वो आदमपुर हलके से लाए गए थे, आदमपुर और हांसी हलके से। करनाल के लोगों ने, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार के झूठ भरे प्रदर्शन पर उन्होंने इसका बायकॉट किया। ये करनाल के लोगों की रैली नहीं थी, ये रेंटेड क्राउड था। कुछ लोग जो अपना आधार खो चुके हैं वो कांग्रेस हाईकमांड की नजरों में बनने के लिए, दोबारा स्थापित होने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। लेकिन इससे ना तो कांग्रेस को कोई फायदा होगा, न ही उनको स्वयं कोई फायदा होगा। और न ही स्वच्छ राजनीति को कोई फायदा होगा। बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल जी स्वर्गीय की विरासत की बात की। अच्छा होता हुआ वो ये बात ना करते। अगर इस विरासत की बात करते हैं तो आपको याद दिलाएगा कि जातिवाद, भ्रष्टाचार और दल बदल की विरासत का चर्चा करना चाहिए। किस प्रकार से
अली बाबा और 40 चोर जिस समय उसका कहा गया था, और फिर कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। वो लोग जो कांग्रेस की संस्कृति के रहे नहीं, जिन्होंने दल बदल किए बार बार, वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। और असली कांग्रेसी सन 82 से सन 80 से पछता रहा कि कैसे लोग कांग्रेस में आए। करनाल को अपना घर बताया। अरे करनाल में तो चौधरी भजनलाल अपना घर बेच के गए, बहुत दिन हो गए। अगर करनाल उनका घर होता तो इस घर को नहीं बेचना चाहिए था। यह भी कहा गया कि करनाल मेरा सियासती लॉन्चिंग पैड रहा है। अगर चौधरी भजनलाल अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव हारे हैं तो 1,81,000 मतों से राजनीति में अपने आप को पीएचडी कहने वाले चौधरी भजनलाल करनाल से आए। मैं मानता हूं मुझे लोकसभा में बहुत कम वोट मिले, लेकिन अगर लोकसभा में 10 में से किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है कांग्रेस के, तो वो कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। हिसार से। ये वो लोग हैं, कुलदीप बिश्नोई जी के बयान में उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी कांग्रेस में नहीं आऊंगा। आज उसी कांग्रेस के दरवाजे पर माथा रगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़े फ्लॉप प्रधानमंत्री होंगे। मैं कुलदीप बिश्नोई से कहना चाहता हूं कि अपने इन दोनों बयानों के लिए माफी मांगे, राहुल गांधी से मांगे और कांग्रेस से माफी मांगे, फिर ऐसी कांग्रेस की झंडे को उठाने की बात करें। और भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए उन्होंने। राजनीति में दोबारा अपने इस तरह एस्टैब्लिश नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लंदन में जिनके घर हैं, ये कौन सी विरासत छोड़ के गए थे चौधरी खेरजाराम। ये अरबों रुपए की संपत्ति, ये होटल, ये कोठियां, ये फार्म हाउसेस, ये कौन सी विरासत से आए थे। भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर जो संदेश निकला बाहर, कांग्रेस को जो जूतम पुजार का संदेश निकला, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। जो पंजाब में हाल हुआ वही हाल ये कांग्रेस का हरियाणा में करना चाहते हैं। इस बात के लिए मैं हरियाणा देश की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उनको सचेत करना चाहता हूं कि ये लोग राजनीतिक स्वार्थ में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रदर्शित करके कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कौन से सिद्धांत की राजनीति कर रहा है? मेरे को, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुभाष बत्रा जी जो देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के गृह मंत्री थे, चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में थे। आज उनकी बात मैंने टेलीफोन पर पत्रकारों को भी सुनवाई है। उन्होंने मुझे कहा कि 2009 में जो हरियाणा जनित कांग्रेस के विधायक थे, उनको कांग्रेस के समर्थन के लिए कुलदीप बिश्नोई सौदेबाजी में लगे। ये राजनीति के सौदागर हैं। इस बात का जवाब हम मांगना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो राजनीति को किसी ना किसी रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए। शिकायत करेंगे आप? 100% शिकायत करूंगा।
जैसे जो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आपको प्रोजेक्ट किया पीडीपी ने यहाँ करनाल में, तो उसको आपको आज एक मुख्यमंत्री तय करा तो विधायक दल का काम है या हाईकमान का काम एक है? भी विधायक साथ नहीं मुख्यमंत्री का अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। कोई है विधायक साथ? कुलदीप जी, आपको नहीं लगता ये काम दूसरी पार्टियों का है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही है? कौन? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कितने दिन का पुराना कांग्रेसी है? जो लोग अभी पुराने काम recently राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही थी। राहुल गांधी के साथ फोटो तो बहुत लोगों की वायरल हो रही है। उन्होंने करनाल को ही क्यों चुना? करनाल को क्यों चुना उन्होंने करनाल को क्यों चुना? ये हिसार में भी कर सकते थे जो कल यहाँ किया था। ये तो बात कुलदीप बिश्नोई बताएंगे कि करनाल को अपनी राजनीतिक विरासत कैसे कहाँ ढूंढ रहे थे वो। कुलदीप जी, आपने कहा असली और नकली की बात। कुलदीप बिश्नोई असली कांग्रेसी है या नकली कांग्रेसी? ये कुलदीप बिश्नोई से पूछो कि कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने जब ये कहा राजनीति छोड़ दूंगा, कांग्रेस में कभी वापस नहीं आऊंगा, तो असली वो है कि नकली है जो राहुल गांधी के बारे में क्षमा बिना मांगे कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का राहुल गांधी उनको नेता माने, कोई और माने, मुझे कुलदीप शर्मा ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं मानता। हरियाणा के अंदर जो दुर्गति हुई कांग्रेस की, उसको रोकने के लिए हरियाणा अगर कांग्रेस पंजाब के हालात से बचना चाहती है तो कांग्रेस को अपने स्वरूप को सुधारना होगा। अपने भैया रेंटेड क्राउड, मैंने कहा अपने साथ अपना क्राउड लेके आ जाओ, उनको बैठा दो और उनको भाषण दे जाओ। सर, ये क्राउड प्रीपेड था या पोस्टपेड था? रेंटेड। शहर के लोग कह रहे हैं कांग्रेस खुद ही बिखरी पड़ी है गुटबाजी में, तो ये क्या सरकार में रहेगी? ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस को अपना संगठन पैदा करना चाहिए, आपसी तालमेल बना के करना चाहिए। अगर कोई रैली करनाल में हो तो उस रैली को कांग्रेस के सभी लोग मिलजुल के फैसला करें। इस संगठन ना होने की वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। संगठन नहीं बना पाए और कांग्रेस उन्हीं पर पोस्टमार्टम करने पर तो उतारू हुआ है। सिद्धू जैसे लोगों को हरियाणा में मिला रही है कांग्रेस, तो क्या हासिल होगा? कांग्रेस के संगठन के निर्माण में और देरी कांग्रेस के लिए घातक रहेगी। सर, आपको क्या लगता है कौन सा नेता हरियाणा के अंदर वो है जो संगठन को मजबूत और एक साथ लेकर चल सकता है? लोगों की राय जाननी चाहिए। शर्मा जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस को पहले पंजाब में ये कहा गया कि पंजाब के लोगों की राय जानी गई, तो ऐसे हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं, हरियाणा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको सबको बैठाकर संगठन की शक्ति, संघ की शक्ति, मतलब संघव शक्ति कलियुग, उसको पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए तभी इलेक्शन होगा? कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन का निर्माण करना चाहिए, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस चीज का फैसला हरियाणा की जनता करेगी, हरियाणा का वोटर करेगा। संगठन का निर्माण इस तरह हो कि एक संदेश जाए कि ये जमीनी संगठन है। एक मंच पर सभी गुटबाजी को छोड़कर आना होगा और वो चेहरा कौन होगा इस बात का फैसला सामूहिक रूप से बैठकर हमारी लीडरशिप करे। ये मेरा सुझाव है। अपनी पसंद आपको अकेले में बताऊंगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता के बारे में यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ है CWC का, जिसके सदस्य आपके शब्दों में G23 के लोग भी थे, मेरे शब्दों में क्या। सर, अभी आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई द्वारा सौदेबाजी की गई। सर हाल ही